मत्ती 14 अध्याय। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की हत्या। उस समय चौथाई देश के राजा हेरोदेस ने यीशु की चर्चा सुनी और अपने सेवकों से कहा, यह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, वह मरे हुओं में से जी उठा है, इसीलिए उससे सामर्थ के काम प्रकट होते हैं। क्योंकि हेरोदेस ने अपने भाई फिलिप्पुस की पत्नी हेरोदेसियस के कारण यूहन्ना को पकड़ाकर बांधा और जेल खाने में डाल दिया था, क्योंकि यूहन्ना ने उससे कहा था कि उसको रखना तेरे लिए उचित नहीं है। इसलिए वह उसे मार डालना चाहता था, पर लोगों से डरता था, क्योंकि सारे लोग यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को भविष्यद्वक्ता मानते थे। पर जब हेरोदेस का जन्मदिन आया तो हेरोदेस की बेटी ने उत्सव में नाच दिखाकर हेरोदेस को खुश किया। इस पर उसने शपथ खाकर वचन दिया, जो कुछ तू मांगेगी मैं तुझे दूंगा। वह अपनी माता के उकसाने से बोली, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर थाल में यहीं मुझे मंगवा दे। राजा दुखी हुआ, पर अपनी शपथ के और साथ बैठने वालों के कारण आज्ञा दे दी कि दे दिया जाए, और उसने जेल खाने में लोगों को भिजवाकर यूहन्ना का सिर कटवा दिया। और उसका सिर थाल में लाया गया और लड़की को दिया गया, जिससे वह अपनी माँ के पास ले गई। तब यूहन्ना के चेले आए और उसके शव को ले जाकर गाड़ दिया और जाकर यीशु मसीह को समाचार दिए। 5000 लोगों को खिलाना। जब यीशु ने यह सुना तो वह नाव पर चढ़कर वहां से किसी सुनसान जगह को एकांत में चला गया। लोग यह सुनकर नगर नगर से पैदल ही यीशु के पीछे हो लिए। उसने निकलकर एक बड़ी भीड़ देखी और उन भीड़ पर तरस खाया, और यीशु मसीह ने उनके बीमारों को चंगा किया। जब सांझ हुई तो उनके चेलों ने यीशु के पास आकर कहा, यह सुनसान जगह है और देर हो रही है, लोगों को विदा किया जाए कि वे बस्तियों में जाकर अपने अपने लिए भोजन मोल ले। पर यीशु मसीह ने चेलों से कहा, उनका जाना अवश्य नहीं, तुम ही उन्हें खाने को दो। चेलों ने यीशु मसीह से कहा, यहाँ हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियों को छोड़ और कुछ नहीं है। यीशु उनसे कहा, उनको यहाँ पर मेरे पास ले आओ। तब उसने लोगों को घास पर बैठने को आज्ञा दी और उन 5000 5 रोटियों और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर धन्यवाद किया और रोटी तोड़कर चेलों को दी, और चेलों ने लोगों को सब खाकर तृप्त हो गए। तो चेलों ने बचे हुए टुकड़ों से भरी हुई 12 टोकरियां उठाई और खाने वाली स्त्रियों और बालकों को छोड़कर 5000 पुरुष के लगभग थे। यीशु का पानी पर चलना। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले पार चले जाएं। जब तक वह लोगों को विदा करे, वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया, और सांझ को यीशु मसीह वहां अकेला था। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए चेलों के पास आए। चेले यीशु मसीह को झील पर चलते हुए देखकर डर गए, घबरा गए और चिल्लाने लगे, यह भूत है, और डर के मारे चिल्लाकर कहने लगे। तब यीशु मसीह ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढांढस बांधो, मैं हूं, डरो मत। पतरस ने यीशु को उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। यीशु ने उससे कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया, और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। यीशु मसीह ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उस पतरस को थाम लिए और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया।
जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। इस पर उन्होंने जो नाव पर थे यीशु मसीह को दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। गानेसरत में रोगियों को चंगा करना। वे पार उतरकर गानेसरत में पहुंचे। वहां के लोगों ने उसे पहचान लिया और आसपास के सारे देश में समाचार भेजा और सब बीमारों को उसके पास लाए और उससे विनती करने लगे कि वह उन्हें अपने वस्त्र के आंचल ही को छूने दे। और जितने लोग यीशु मसीह के वस्त्र को छूते थे वे सारे लोग चंगे हो जाते थे। आमीन। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दे। मेरे प्रियो, यदि आप इस चैनल पर नए हैं, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि वीडियो और ऑडियो रोजाना आप तक पहुंच सके। जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे।